हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं करने जा रही हूँ बृहस्पतिवार का पूजा। तो ये देखिए, मैं पूजा करने के लिए छत पे आ गई हूँ क्योंकि केला का पेड़ छत पे ही है और साथ में रखा हुआ है तुलसी का पौधा वहाँ पे। तो कभी भी विष्णु जी का पूजा करें या तो केले का पेड़ रखें तो तुलसी माँ को पास में ही रखना चाहिए। तो ये देखिए, पहले मैं लगा दूँगी पीला चंदन और फिर उसके बाद लगाऊंगी हल्दी। तो ये इस तरह का जो प्लास्टिक का मार्केट में आराम से मिल जाता है, 7 बॉक्स रहता है इसमें। इसमें आराम से आप पूजा का सामान रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया हल्दी, हो गया कुमकुम, हो गया चावल है, ये सब आप इस तरह से डब्बे में रख सकते हैं। और एक लोटा पानी रख लूँगी पूजा करने के लिए, साथ में पीला फूल चढ़ा दूँगी। तो मैं सुबह में पूजा कर रही हूँ स्कूल जाने से पहले बच्चों को, तो मैं रात को ही केला फूल ये सब मंगा लेती हूँ, मतलब एक दिन पहले शाम को मंगा लेती हूँ पूजा का सामान। और पीला ही फूल चढ़ाना चाहिए। अगर कनेल का फूल मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, पीला वाला, लेकिन मेरे पास नहीं है घर में, अभी मैं लगाई नहीं हूँ गमले में। तो मैं इस तरह से गेंदा का ही फूल माला चढ़ा दूँगी और साथ में चढ़ा दूँगी केला। विष्णु भगवान का जब भी पूजा होता है तो हर चीज़ पीला पीला ही होना चाहिए बृहस्पतिवार की पूजा में। तो ये देखिए, यहाँ पे चढ़ा दूँगी चना, गुड़, मुनक्का। तो मुनक्का नहीं तो किशमिश भी चढ़ा सकते हैं आप। और ये देखिए, तुलसी माँ का पत्ता तोड़ लूँगी 1-2, क्योंकि बिना तुलसी का भगवान भोग अर्पण नहीं करते हैं। तो ज़रूर से तुलसी जी का 1-2 पत्ता ज़रूर से डालिएगा जब विष्णु भगवान का पूजा करते हैं तो। और थोड़ा सा चना और गुड़, तुलसी जी का पत्ता और किशमिश वगैरह जो रहता है, मुनक्का, ये सब लोटे में भी डाल देना चाहिए। जब तक कथा होता है वो ऐसे ही रहता है। तो ये देखिए, मैं भी यहाँ पे डाल रही हूँ और साथ में यहाँ पे प्रसाद रख दूँगी। तो थोड़ा पेड़ बड़ा हो गया है और झुक गया है तो दिख नहीं रहा होगा ठीक से। देखिए, यहाँ पे मैं प्रसाद रख दी हूँ। और उसके बाद क्या करूँगी, मैं दीपक जला दूँगी और साथ में धूप जला दूँगी। तो छत पे हवा बहुत ही तेज़ चल रहा था, थोड़ा मौसम आज अच्छा नहीं था, बदरी बदरी जैसा था, बादल गिरा हुआ था, तो हवा भी बहुत तेज़ था। तो मैं क्या कि दीपक को साइड में रख दी हूँ। और कभी भी दीपक जलाइए तो थोड़ा चावल नीचे रख दीजिएगा। और ये देखिए, साथ में तुलसी माँ को भी मैं सिंदूर वगैरह लगा दूँगी। तो मैं हमेशा जब भी केले का पौधा लगाती हूँ तो वहाँ पे तुलसी जी का पौधा भी साथ में रखती हूँ और एक तुलसी जी का पौधा घर के नीचे रखती हूँ। तो ये देखिए, एक कलावा है, तो आप चाहें तो इसको हल्दी से रंग कर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लाल भी था और पीला भी था तो मैं रंगी नहीं थी। पीला था यहाँ पे, मतलब पीला पीला जहाँ तहाँ बना हुआ था कलावे में। तो यहाँ पे वस्त्र के रूप में केले के पौधे में मैं यहाँ पे ये भी बांध दूँगी कलावा को। तो जब भी मैं विष्णु भगवान का पूजा करती हूँ तो ज़रूर से इस तरह से कलावा भी मतलब पहनाती हूँ, मतलब वस्त्र के रूप में। और ये देखिए, यहाँ पे दीपक को रख देना है, लेकिन जब भी मैं दीपक यहाँ रख रही थी तो बुझ जा रहा था क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ था। तो मैं साइड में रख दे रही थी फिर। और इस तरह से धूप भी दिखा देना है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मुश्किल से 1 घंटा के अंदर में ये पूजा हो जाता है। तो इसके लिए मुझे सुबह में ही उठना पड़ता है, फिर पूरे दिन में टाइम नहीं हो पाता। तो ये देखिए, बृहस्पति व्रत कथा है और इसे मैं काफ़ी दिन से कर रही थी, शादी के पहले भी करती थी और फिर से अभी स्टार्ट की थी। तो सोची कि मैं आपको शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। तो किताब भी थोड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, तो अभी मैं इसे विसर्जन कर दूंगी किताब का, फिर से नया किताब लूँगी। तो ये देखिए, जब भी कथा पढ़ते हैं तो हाथ में फूल, चना, गुड़ ये सब लेकर ही कथा करना चाहिए और कथे के बीच में बोलना नहीं चाहिए। कोई कितना भी आवाज़ दे तो आप बस कथा करते रहिए। तो ये देखिए, दीपक बुझते जा रहा था तो मैं क्या कर रही थी, फिर साइड में रख दे रही थी जाकर। तो इस तरह से कथा करने के बाद जला लेना है हुमाद और कपूर। तो अगर आपके पास हुमाद नहीं रहता तो सिर्फ कपूर से आप आरती कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, आरती कर लेना है। संकट में दूर ये ओम जगदीश हरे मात पिता तू मेरे शरण हूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आशा करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन ब्रह्मा। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैं पानी रखी थी लोटे में, जिसमें चना था, तुलसी जी का पत्ता था और गुड़ था, तो ये पानी डाल देना है केले के पेड़ में।
तो इसे लास्ट में ही मैं डालती हूँ। शुरू से मैं ऐसे ही पूजा करती थी, मतलब जैसे पंडित जी बताए थे। तो इस तरह से डाल देना है केले के पेड़ में और फिर प्रणाम कर लेना है। और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ के ऊपर छत पे ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर लूँगी, और माँ लक्ष्मी का तो वो भी मंत्र पढ़ लूँगी मैं बैठ के। और फिर जो आरती वगैरह की हूँ और वो भी मैं भी आरती ले लूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल विधि से पूजा हो जाता है। तो इसे मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता है, स्कूल हो जाता है, बच्चों का टिफ़िन हो जाता है बनाने के लिए। तो मैं सुबह उठ के पहले क्या करती हूँ, घर के मंदिर में पूजा कर लेती हूँ और साथ में छत पे जाकर पूजा कर लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छी तरह से विष्णु भगवान का पूजा हो गया, जिससे घर में सुख शांति संपदा भरा रहता है। और कभी भी गुरुवार का व्रत करें तो पीला वस्त्र ही धारण कीजिए, पीला कपड़ा पहन कर ही करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।